Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये ट्यूटोरियल में हम देखेंगे printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन. Let's see printf फंक्शन. printf फंक्शन आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है. उसकी सिंटेक्स है printf डबल कोट के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग्स एंड देन आर्ग्यूमेंट्स. लास्ट में सेमीकोलन करना मत भूलना. यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग्स है वो आइदर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए यूज होते हैं कि आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल दे रहे हो तो वो वेरिएबल कौन सी टाइप का है वो डिफाइन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है. अब नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स. तो आर्ग्यूमेंट्स आइदर कॉन्स्टेंट्स हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है या एक्सप्रेशन हो सकते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल. तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम printf डबल कोट में हेलो लिखते हैं. तो ये आउटपुट में एज इट इज प्रिंट होगा हेलो. सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं printf हेलो स्लैश एन एंड देन हाई. तो इसका आउटपुट आएगा हेलो स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन पे कर्सर जाएगी एंड देन प्रिंट होगा हाई. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम printf परसेंटेज डी एंड देन ए. यहाँ पे परसेंटेज डी है वो इंडिकेट करता है कि ए जो है वो इंटीजर वैल्यू है. और यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं. इंटीजर ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आउटपुट में जो ए की वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट होगी. तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे प्रिंट होगा 30. एग्जाम्पल देखते हैं. printf डबल कोट में लिखा है एडिशन कॉलन एंड देन परसेंटेज डी एंड a प्लस बी. तो यहाँ पे एडिशन एज इट इज प्रिंट होगा बट परसेंटेज डी की जगह पे a एंड b का जो भी एडिशन वैल्यू जो आएगा वो होगा. तो यहाँ पे आउटपुट आएगा एडिशन कॉलन एंड a प्लस b का एडिशन है 30 प्लस 4 34. इट मीन्स आउटपुट इज एडिशन कॉलन 34. नेक्स्ट एग्जांपल इज printf वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन परसेंटेज डी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट परसेंटेज डी है वहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी और सेकेंड है वहाँ पे बी की वैल्यू. तो इसका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी 30 एंड 4. लेट्स सी scanf फंक्शन. अगर कीबोर्ड पर से कोई वैल्यू को रीड करनी है तो हम scanf फंक्शन का यूज करेंगे. उसकी सिंटेक्स है scanf डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर comma and then m% argument 1 m% argument 2 up to m% argument and लास्ट में सेमीकोलन करना मत भूलना. यहाँ पे जो m% argument 1 m% argument 2 है वो है कोई भी वेरिएबल्स हैं उसके एड्रेसेस हैं. और फॉर्मेट स्पेसिफायर में अगर आप परसेंटेज डी लिखते हो दैट मीन्स वो इंटीजर वैल्यू इंडिकेट करता है. अगर आप परसेंटेज एफ लिखते हो दैट मीन्स फ्लोट वैल्यू. अगर आप परसेंटेज सी लिखते हो दैट मीन्स कैरेक्टर वैल्यू. हम एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है. अगर आपको ए इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड से रीड करवानी है तो आपको लिखना पड़ेगा scanf परसेंटेज डी कॉमा m% ए. अगर आपको एक फ्लोट एंड एक इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से फैच करवानी है रीड करवानी है तो आपको लिखना पड़ेगा scanf परसेंटेज डी परसेंटेज एफ कॉमा करके m% ए एंड m% एफ. अगर दो इंटीजर वैल्यू आपको रीड करवानी है तो लिखना पड़ेगा scanf परसेंटेज डी एंड m% ए m% बी. लेट्स सी वन एग्जांपल वन प्रोग्राम. यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हम ए वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड से फेच करवाना चाहते हैं एंड देन उसको सिंपली आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं. तो अगर आप ये प्रोग्राम को रन करोगे तो उसका आउटपुट आएगा. पहले आपको पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड देन कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड पर से वैल्यू एंटर नहीं करते. सपोज आपने वैल्यू एंटर की 30 एंड आपने प्रेस किया एंटर एंड देन उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था वो प्रिंट होगा you entered 30. Thank you for watching this video. See you guys in the next video.